For those people who think that their software company is a dumping ground for wimps and dogs, here is something that might cheer you a bit. Salman Khurshid called Arvind Kejriwal a Gandhi Nali ka Keeda, and in retaliation, Kejriwal said, "At least I didn't undergo penis enlargement surgery." We know that this verbal bitching session may not help you with your loneliness, but it can definitely cure your constipation. जय हिंद। नए तमाशों को लेकर फिर से मैं आ गया हूं। सबसे पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने गवर्नमेंट से सपोर्ट हटा लिया। उनका कहना था कि एफडीआई और डीजल के दाम बढ़ाए जाने की वजह से ये कदम उठाए गए। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ वुमन हैज विड्रॉन एंड अ मैन गॉट फक्ड इन द प्रोसेस। यहां हरियाणा में एक महीने में कई लड़कियों के रेप हो गए, जिनमें से कुछ लड़कियां तो माइनर थी। ये सुनकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन वालों ने कहा कि हरियाणा में लड़कियों की कमी है, तो लड़कों की शादी नहीं होती, इसीलिए रेप होते हैं। दूसरी बात, पहले फीमेल फीटसेस को अबॉर्ट किया, फिर कहते हो कि लड़कियां नहीं है स्टेट में, और फिर जो लड़कियां हैं उनका रेप करते हो। और क्या लॉजिक है? इस पर तो सच्ची कह रहा हूं, तालियां ही बजनी चाहिए, तालियां। ऑल्सो आई एम ऑफेंडेड। क्या जिसकी शादी नहीं होती वो सीधा रेप कर देता है? जस्ट लाइक सेइंग मुझे घर में चक्कू से काटने के लिए सेब नहीं मिला, इसलिए मैंने बाहर जाकर किसी का गला काट दिया। खा पंचायत, इन्हीं की कमी थी। उन्होंने कहा है कि अगर लड़कियों की शादी की एज 18 से कम करके 15 की जाए तो लड़कियां रेप से बच जाएंगी। मतलब रेप को रोक नहीं सकते तो उसके ऊपर शादी का ठप्पा लगा दो। इट्स नो ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक अकॉर्डिंग टू हरियाणा सोसाइटी। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा कि मुगलों के ज़माने में भी यही होता था। बेसिकली ये अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। यस, चौटाला साहब औरंगजेब के ज़माने के चूतिए हैं। वैसे अगर मुगल ज़माने का लॉजिक अप्लाई करना ही है तो रेपिस्ट का लंडी जो है वो काट देना चाहिए। चौटाला अड़ा काट डाला। वैसे एक तरह से ठीक भी है, शादी करवा दो इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल इंडियन प्रॉब्लम्स। लड़के को जॉब मिल गई, अरे वाह, शादी करवा दो। क्या लड़के को जॉब नहीं मिली? शादी करवा दो। लड़के ने रेप कर दिया, भाई शादी करवा दो इसकी। अच्छा लड़की होने वाली है, अबॉर्शन करवा दो। चलो गलती से बोल दिया, आदत सी हो गई है, सॉरी। और जहां हम हैं वहां पाकिस्तान तो होना ही है। पाकिस्तान में रिसेंटली तालिबान ने एक 14 साल की लड़की मलाला यूसुफजई को गोली मार दी क्योंकि उसने बीबीसी उर्दू के लिए एंटी तालिबान डायरी लिखी थी। बेसिकली खाप पंचायत और तालिबान मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन लगाते रहते हैं कि कौन लड़कियों के साथ ज्यादा चुतियापा कर सकता है। श्योर दोनों एक दूसरे को कॉल भी करते होंगे आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए। तूने क्या किया? अच्छा सिर्फ पीटा? अल्लाह, मैंने तो खून करके गाड़ दिया। अभी तक लाश भी नहीं मिली पुलिस वालों को। खैर आगे है इनसे भी खतरनाक हरियाणा स्टोरी, अरविंद केजरीवाल वर्सेस रॉबर्ट वडेरा। देखते रहिए जय हिंद, कहीं भी मत जाइए, बजाओ है। वेलकम बैक। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी है। इस पार्टी के लॉन्च के बाद उन्होंने सबसे पहले बिजली पानी सत्याग्रह कर दिया। उन्होंने इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी और पानी बिल्स को जलाया और दिल्ली के कुछ घरों में जहां से बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई है, कनेक्शन फिर से लगवा दिया।
वैसे इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ होगा, बिजली है ही नहीं तो कनेक्शन लगाकर क्या कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने फिर गवर्नमेंट पर निशाना लगाया। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जिसमें ये लिखा है कि रॉबर्ट वडेरा, जो कि प्रियंका गांधी के पति है, उनको डीएलएफ की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले और कई सारी जमीन मिली इन रिटर्न फॉर पॉलिटिकल फेवर्स। अब पॉलिटिशियंस के पास काला पैसा है और उनको जमीन भी फ्री में मिलती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो सबको पता है केजरीवाल साहब, ये तो इंडिया में सालों से चला आ रहा है। अगर बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के किसी को ये फेवर्स मिले हैं तब कोई धांसू न्यूज बन सकती है। जैसे कि सडनली एक दिन उठकर मैं डीएलएफ के पास गया और मैंने कहा कि आई वांट टू बाय अ हाउस इन द न्यू कॉम्प्लेक्स दैट यू आर बिल्डिंग और मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, और उन्होंने मुझे तुरंत पेपर साइन करके दे दिए। वैसे डीएलएफ की आदत है चूतियों को पैसे देना। 6 साल से आईपीएल की स्पॉन्सरशिप जो कर रहे हैं। वडेरा साहब ने रिएक्शन में फेसबुक पर यह लिखा कि मैंगो पीपल यानी कि आम आदमी उन पर इल्जाम लगा रहे हैं और इंडिया एक बनाना रिपब्लिक है। इससे कुछ बातें पता चलती हैं। नंबर 1, वडेरा साहब को लगता है घर में खाना नहीं मिलता, इसलिए उनके स्टेटस अपडेट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। नंबर 2, शायद वो पहले वो सेब या फल बेचते होंगे। प्रियंका से मुलाकात भी वहीं कहीं ठेले पर हुई होगी। नंबर 3, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्लास 1 के बच्चे के लेवल का है। वडेरा साहब, जिस कंट्री की गवर्नमेंट में कांग्रेस होगी वो बनाना रिपब्लिक नहीं तो और क्या होगी। कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में देश का संविधान ही बदल दिया है। वी आर नाउ ऑफिशियली चूतिया बनाना रिपब्लिक। एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये रॉबर्ट वडेरा है या वडरा है? क्या है इसका असली सरनेम क्या है? वडरा वडेरा जो भी है, लेकिन डीएलएफ में इसका डेरा है। वैसे हमारा पॉलिटिक्स एकता कपूर के सीरियल की तरह है। एक परिवार है जिसका चूतियापास सारा देश देखता रहता है। परिवार की एक बूढ़ी औरत की मर्जी पर सब कुछ होता है। परिवार के मर्द रेगुलरली मरते रहते हैं। बेटा निकम्मा है फिर भी सभी उससे प्यार करते हैं, और दामाद ने परिवार का पूरा फायदा उठाकर अपना बिजनेस खड़ा कर दिया और अब खुल के मजे ले रहा है। इट्स कॉल्ड क्योंकि सास भी कभी इंदिरा की बहू। हमें एक टेप भी मिला है जहां वडेरा साहब कुछ गा रहे हैं। देखिए, आइए। तार बिजली से बदले तुम्हारे पिया, ओरी सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। सुपर बाइक पे है घूमे तुम्हारे पिया, ओरी सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। प्लॉट हथियार रहे हैं तुम्हारे पिया, ओरी सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। है सिक्योरिटी के राजा तुम्हारे पिया, और सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। फेसबुक से डिलीटेड तुम्हारे पिया, हाय तुम्हारे पिया, हाय बेचारे पिया। फेसबुक चूतियों के लिए है प्रिया, देख सासू ने कितना ये पैसा दिया। फोकट में लोन उठाते तुम्हारे पिया, और सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। बिल्डिंगें हैं बनाते तुम्हारे पिया, और सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। तार बिजली से बदले तुम्हारे पिया, और सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। और सासू ये सब कुछ है तेरा दिया, और सासू ये सब कुछ है तेरा दिया। है ये तेरा दिया, है ये तेरा
क्या बहुत खुश लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सैफ करीना की शादी में जाकर आए हो। लगे रहो। आगे बरक दत्ता लाएंगे आपके लिए एक नई ताज़ी खबर। तब तक देखते रहिए जय हिंद। कहीं मत जाइएगा, आ रहा हूं मैं। बजाओ भाई। वेलकम बैक। चलते हैं बरक दत्ता के लेट नाइट न्यूज में। आइए। नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे इतनी ही भाषाएं आती हैं। मैं हूं बरक दत्ता और ये है लेट नाइट न्यूज, जैसा कि आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एक महान हस्ती जिनका नाम है बच्चा बच्चा इस देश का उनका नाम जानता है, चोटी वाले बाबा अरिंदम चौधरी। अरिंदम जी, स्वागत है आपका लेट नाइट न्यूज में। गुड इवनिंग बरक, गुड इवनिंग। हाँ, ये बोल दिया। हमने सुना है कि आप IIPM का नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। कौन है ये? हाँ बरक, ऑफ कोर्स IIPM का नया डायरेक्टर है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा? क्यों? क्योंकि प्रोफेसर वाड्रा बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड कैसे? सबसे पहले तो उनकी नेगोशिएटिंग स्किल्स। उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी से लोन लिया। जनरली उल्टा होता है, बिल्डर को पैसे देने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ता है। बिल्डर को चूतिया बनाना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ये तो सही कहा आपने, सही कहा। एंड मेरे नए कैंपसेस की जो प्लॉट्स हैं वो भी मुझे सस्ते में मिल जाएंगे। He'll be a great asset to us। हाँ, वो भी है। एंड दूसरी बात, 5 सालों में उनकी कंपनी 50 लाख से 300 करोड़ पर आ गई है। It's a big thing। हाँ, और विजय माल्या ने ठीक उसका उल्टा किया। ठीक। yes of course। इनफैक्ट कल ही मुझे सिद्धार्थ माल्या का फोन आया था। he wants to learn business from प्रोफेसर वाड्रा। उनके पापा और वो दोनों ही हमारे इंस्टीट्यूट यानी IIPM में एडमिशन लेंगे। They learn how to make money, you see। मेरे ख्याल में तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए। इंडिया के ऊपर जितना भी कर्जा है वो 3 साल में मिट जाएगा। यस, करंट मिनिस्टर से तो अच्छा ही करेंगे, डेफिनेटली। एंड प्रोफेसर वाड्रा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में भी बहुत मदद करेंगे। हैं? वो कैसे? बरक, उनको देखा नहीं है तुमने? और भाभी जी को भी तो देखा है ना। वो हिंदी में कहते हैं ना, लंगूर के मुंह में अंगूर। दिस इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट। इतनी गुड लुकिंग औरत को जो शादी के लिए राजी करवा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस तो अनबिलीवेबल है। और IIPM का स्टाइल क्वोशंट भी बढ़ जाएगा। मेरी चोटी के साथ साथ उनकी गॉगल्स और मोटरसाइकिल्स IIPM की पहचान बन जाएंगे। सत्य वचन। I can already visualize the newspaper ads with both of us। And there's another reason। एक और रीजन है। बोलो भाई, वो भी बोल दो। उनकी कंपनीज के नाम देखे हैं तुमने? स्काईलाइट, नॉर्थ इंडिया IT पार्क्स, रियल अर्थ, ब्लू ब्रीज। मुझे लगता था ऐसे घटिया नाम सिर्फ मैं ही रख सकता हूं। So our thinking also matches। You see, मुझे मेरा जोड़ीदार मिल गया है। पर अच्छा, उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझ पर भी कितने सारे इल्जाम लगे थे, loads of them। मैंने कितनों को ठगा है। I don't care। His presence will help us scale new heights of excellence। बरक, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। हाँ भाई, इतनी देर से कह ही रहा है, बोल और बोल। मैं तुम्हारा फैन हूं। अच्छा, थैंक यू। मुझे बहुत सारे न्यूज वालों ने बुलाया था, बट आई सेड नो। डेयर टू थिंक बियॉन्ड द न्यूज चैनल्स। मैं बरक के शो पर ही जाऊंगा। You are the #1 news and current affairs show in this country। I don't know what
व्हाट टू से। मुझे समझ नहीं आ रहा सच में, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं। अब मैं आप हमें इंडोर्स कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ मत बोलो, आप बस IIPM में अपने बच्चे और पड़ोसियों का एडमिशन करा दो। That's all। आप ऐसा कीजिए, आप हमें ना 20 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन भेज दीजिए, बाकी डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। रॉबर्ट और मैं उतनी छोटी डील्स नहीं करते। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। गुड बाय बरक। तो ये थे अरिंदम चौधरी जी। आई थिंक इन चोटी वाले बाबा को गुड़गांव में इवनिंग वॉक के लिए जाना चाहिए। बाकी कुछ नहीं है मेरे पास, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा आपको। मैं चला, क्योंकि मुझे अभी चैस्टिटी बेल्ट खरीदने जाना है। आज रात को गुड़गांव में एक शो है मेरा। बाय। साला बहनचोद, आज कोई लड़की भी नहीं मिली रेप करने के लिए। अरे एक लड़का है, चलो बहनचोद उसी को रेप कर डालते हैं इसकी माँ का। वाह 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 वाह। देखो बरक, पिक्चर देखो। हाँ, आजकल पिक्चर ज्यादा रियल लगती है। आगे अभी है KFC के कीड़े, रैना ट्वीटिंग एंड मच मोर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तिरुवनंतपुरम KFC के फ्राइड चिकन में वर्म्स यानी कि कीड़े पाए गए, पर इस पर इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, अरे चिकन भी तो कीड़े ही खाता है। पहले उसके पेट से खाते थे, अब डायरेक्ट खा लो यार, उसमें क्या है? यार मेरे ख्याल से ये शायद उनका नया प्रमोशनल ऑफर हो सकता है, एक जानवर पे एक जानवर फ्री। या फिर बच्चों को फूड चेन सिखाने का भी कोई इनोवेटिव तरीका हो सकता है। दिल्ली में एयरटेल हाफ मैराथन हुआ, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग तो बस इसी उम्मीद में गए होंगे कि चलो इसी बहाने एयरटेल कस्टमर सर्विस के दर्शन हो जाएंगे। पर मैराथन को स्पॉन्सर करना एयरटेल के लिए परफेक्ट ब्रांड फिट था। आफ्टर ऑल एयरटेल के कस्टमर्स को भाग दौड़ करने की आदत तो पड़ ही चुकी है। जैसा कि एक दिन होना ही था, एक और बार किंगफिशर का स्टाफ फ्लैश स्ट्राइक पे चला गया। इस बार तो पैसेंजर्स घंटों प्लेन से उतर ही नहीं पाए, क्योंकि डी बोर्डिंग के लिए सीढ़ियां लगाने वाला जो होता है वो था ही नहीं। ये तो सचमुच वही बात हो गई कि लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो इससे इंप्रूवमेंट समझा जा सकता है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम थी प्लेन के उड़ने की, अब प्रॉब्लम है सिर्फ प्लेन से उतरने की। किंगफिशर को अब NGO बन जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहां सब फ्री में ही या रादर चैरिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। महीनों सैलरीज ना मिलने की प्रोटेस्ट करते हुए किंगफिशर स्टाफ ने मुंबई में एक कैंडल लाइट मार्च भी की। तो सही भी है, जब बत्ती लगती है तो इंसान मोमबत्ती ही जला सकता है। बहुत ही उदासी की बात है कि माल्या साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट, उनकी एयरलाइन भी उनके बेटे की तरह दिखी, यूजलेस। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना 80th बर्थडे मनाया। जय हिंद की सारी टीम ने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया, लेकिन ट्रीट नहीं मांगी, क्योंकि उनके बिल तो वैसे ही पास नहीं होते। ममता जी ने कहा है कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब उनसे या किसी और से, तो वो उन्हें SMS करके बता सकते हैं। मतलब अब ममता जी दिन भर उनको माओइस्ट जोक भेजती रहेगी। एक बार एक माओइस्ट पार्क स्ट्रीट के एक बार में गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता, मगर पाकिस्तान की सेमीफाइनल के हार के बाद रैना ने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट किया, देखिए। फिर उन्होंने ट्वीट को डिलीट करके क्लैरिफाई किया कि ये उनके नेव्यू यानी भतीजे ने लिखा है। इस शानदार एक्सक्यूज के लिए उनको स्पेशल अवार्ड देना चाहिए, है ना? ताली।
स्मार्टफोन तो खरीद लिया पर स्मार्ट ना हो पाए। उनका नेव्यू भी उनसे ज्यादा स्मार्ट निकला। यहां मैच फिक्सिंग फिर से वापस आ गया है। इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक अंपायर्स पैसे लेकर मैच फिक्स करवाते हैं। वो वेदर, पिच रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट के लिए घूस लेते हैं। पहले पूरे मैच फिक्स होते थे, फिर कुछ ओवर्स, फिर एक एक बॉल फिक्स होने लगा। अब पिच रिपोर्ट और टॉस पे पैसे लिए जा रहे। ये मैच फिक्सिंग धीरे धीरे छोटा नहीं होती? मतलब कुछ सालों में प्लेयर्स ने कौन से रंग की चड्डी पहनी है इस पर भी सट्टा लगेगा। नहीं, कुछ प्लेयर्स के भी नाम आए हैं। स्टिंग के मुताबिक पाकिस्तान के नासिर जमशेद ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्स किए थे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कौन फिक्स करता है? ये चूतिया बुकी कौन है ये? मेरे ख्याल से टॉस उछलने के बाद कॉइन घर कौन ले जाएगा, यही बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फिक्सिंग है। फिक्सिंग के न्यूज के आते ही अचानक एक दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन टीवी पर दिखाई दिए। वो भी सलमान खुर्शीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां खुर्शीद केजरीवाल के बाउंसर्स डक कर रहे थे। बॉस, दिस वाज अबाउट हैंडीकैप्ड कैंप्स एंड नॉट बॉयज प्लेड वेल इन कैंप। बॉयज प्लेड वेल। राम गोपाल वर्मा की भूत रिटर्न्स रिसेंटली रिलीज हुई। जी हां, ये मनीषा कोइराला की कमबैक फिल्म थी। बस कंफ्यूजन ये था कि भूत कौन है। डर के मारे रात भर जागते रहिए। मैं चला सोने। जय हिंद। Where you can see the ground, you stand upon, stand your ground.